Greetings to all the viewers and welcome to IMS Today. Today we have a very special guest who's a visionary entrepreneur, Dr. Manish Gupta, CEO and co-founder of Helix. We welcome you at IMS Today, sir. Thank you so much for having me here. Sir, healthcare leadership requires resilience and vision. So what inspires you to build such a big organization named as Helix, and what are the challenges you face in building it? So हम जो महसूस करते हैं वो ये है कि हेल्थ केयर फॉर मिडिल क्लास इंडिया इज़ ब्रोकन. मिडिल क्लास मैं डिफ़ाइन करता हूँ जो आदमी 20,000 से 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, उसको अगर हेल्थ केयर की ज़रूरत महसूस होती है, कोई सर्जिकल रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन आज की डेट में क्या हैं? आज की डेट में ऑप्शंस हैं कि ये बिग हॉस्पिटल चेन्स में दांता, फोर्टिस वगैरह, बट ये बहुत कॉस्टली हैं, इंटीमिडेटिंग हैं, एंड ये एसेंशियली बने हुए हैं टर्शरी केयर के लिए और इमरजेंसी केयर के लिए. जो आपके रेगुलर ऑपरेशंस हैं उसके लिए ये राइट प्लेसेस नहीं हैं. और दूसरे एंड पे चॉइसेस हैं हमारे स्मॉल नर्सिंग होम, स्मॉल हॉस्पिटल्स, जहाँ पर सिस्टम्स नहीं हैं, प्रोसेसेस नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर शैबी होता है बहुत जगहों पर. सो दोज आर द चॉइसेस. तो जो मुझे एक चीज़ कहना पसंद है वो ये कहना पसंद है कि हेल्थ केयर में ना हल्दीराम नहीं है. हल्दीराम वो है जो कि जहाँ पर आपको अच्छा क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलता है. तो हेल्थ केयर में या तो 5 स्टार्स हैं या ढाबा है. तो हम लोग उस गैप को फिल कर रहे हैं, उस कैटेगरी गैप को फिल कर रहे हैं, एक कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आपको क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर प्लान्ड सर्जरीज, इलेक्टिव सर्जरीज आपको मिल पाए. सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इन द कंट्री. Okay, sir. Sir, in Indian healthcare, accessibility is a major problem. So how Helix is working to cope up with this problem? सो बिल्कुल ठीक पॉइंट है ये कि एक्सेसिबिलिटी इशू है. एनसीआर में आपको टॉप ऑफ द क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, बट आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एनसीआर से बाहर निकलिए एंड वो एक्सेसिबिलिटी खत्म होती चली जाती है. एंड इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम 20 बेड हॉस्पिटल्स बनाते हैं और हम नेबरहुड हॉस्पिटल्स बनाते हैं. मतलब हम उस लोकेलिटी में जाकर हॉस्पिटल्स बनाते हैं. हम छोटे शहरों में जा रहे हैं. हमारे हॉस्पिटल्स एनसीआर में तो हैं, बट उसके बाद अब हम आगरा, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन जैसी जगहों पर हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर हेल्थ केयर की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है. और इसीलिए हम इन जगहों पर जा रहे हैं ताकि इंसान को अपने घर के पास ही अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल सके. Sir, that's really great. Sir, we all know technology is everywhere. So how does technology helps Helix to control all the necessary things? सो टेक्नोलॉजी इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ऑपरेशंस. अब फॉर एग्जांपल आप सर्जरी करवाने गए हैं, अब एक पाथवे है, आप आए हैं, एडमिशन होगा, आपका टेस्ट होंगे, उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन मिलेंगी, आपकी सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद आपके वाइटल्स नोट किए जाएंगे, उसके बाद आपकी 1 या 2 दिन मेडिसिन चलेंगी. ये एक पाथवे है. अब मैं दिल्ली में बैठ के या नोएडा में बैठ के पूरे देश को कैसे मॉनिटर करूं कि हाँ हम लोग क्वालिटी केयर डिलीवर कर पा रहे हैं. तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का रोल इंटीग्रल है, इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है. डेटा अवेलेबल, सो हमारे सिस्टम्स, हमारे खुद के प्रोप्राइटरी टेक है जहाँ पर हर स्टेप का हम डेटा कैप्चर करते हैं और उस डेटा को एनालाइज करते हैं और देख पाते हैं कि हाँ जो केयर डिलीवरी होनी चाहिए वो केयर डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है. सो टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल. और उसके बाद अब तो फॉर एग्जांपल एआई वगैरह भी आ रहा है धीरे धीरे. तो ये चीज़ें हेल्प करेंगी डायग्नोस्टिक्स में. फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड है या एक्सरे है, तो यू कैन डू अ मच फास्टर एनालिसिस ऑफ एन एक्सरे विद हेल्प ऑफ एआई. तो एक बार रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह मिलते हैं अगले कुछ सालों में, तो टेक्नोलॉजी और ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करेगी हेल्थ केयर के अंदर. Sir, as a medical professional, what advice would you give to young professionals who would like to pursue their career in medical? मैं कहूँगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है. इंडिया में खासकर देर इज़ ह्यूज रिक्वायरमेंट राइट नाउ. तो इंडिया में भी ना फेजेस आए हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट 10-12 साल फिनटेक के ऊपर बहुत काम हुआ है, एडटेक के ऊपर बहुत काम हुआ है, अब डिफेंस के ऊपर बहुत काम हो रहा है और अब हेल्थ के ऊपर बहुत काम होने की ज़रूरत है. सो देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी. और आप अपनी थिंकिंग को ना लिमिट मत करो कि मेरे को तो सिर्फ दिल्ली में रह के ही काम करना है. देर इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन Tier 2, Tier 3 इंडिया. सो आप अपने विजन को ब्रॉड करो. देर इज़ एम्पल अपॉर्चुनिटी अक्रॉस सेगमेंट्स, चाहे वो हेल्थ केयर डिलीवरी है, चाहे वो मेडटेक है, चाहे वो सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स अराउंड हेल्थ है. ह्यूज अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर. Thank you very much, sir, for sharing your vision with us. No, thank you for having me, and I wish you all the very best of luck. Thank you very much, sir. I am Vanshika Verma with camera person Abhanshu Dwivedi, and you've been watching IMS Today.